देखो, तो हम सेल स्क्रिप्टिंग का टॉपिक डिस्कस करने वाले। वैसे लिनक्स में अभी तक हमने जो भी टास्क परफॉर्म किए ना, ये सब हार्ड वर्क है। पार्टीशन बनाने के स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। आप एक पार्टीशन को बनाने के 5-6 कमांड चलाते हो, ठीक है। फिर एक एक कमांड आपको चलाना पड़ता है, फिर तब जाके आपका पार्टीशन कंप्लीट होता है। या कोई भी प्रैक्टिकल आप ले लो, जितने भी प्रैक्टिकल हमने किए, ये थोड़े से हार्ड वर्क है और कंपनी में स्मार्ट वर्क करना होता है। यही कमांड का आप सिक्वेंसली, यही कमांड्स आप सिक्वेंशली लिख देते हो किसी फाइल में, ठीक है, और वो फाइल को सिर्फ एग्जीक्यूट कर देते हो, तो ऑटोमेटिक सब टास्क एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऐसे तो कमांड लिखना ही है, बट एक बार ही लिखना है एक फाइल में, और बार बार आपको वही प्रैक्टिकल करना है, तो आपको बार बार वो कमांड चलाने की जरूरत नहीं। वो 7-8 कमांड का प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे थे। खाली उस फाइल है, फाइल के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो या करना है तो, अदरवाइज वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर दो, रन कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो सिक्वेंशियली 1 बाय 1 कमांड आपका चला देगा, आपका प्रैक्टिकल डन कर देगा, ठीक है। सपोज एक 100 मशीन है और मैंने आपको 100 मशीन पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिया है, एनटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगर करो जाओ हर मशीन के ऊपर। एक मशीन के ऊपर आपको 1 मिनट लग रहा है, 100 मशीन पे परफॉर्म करोगे तो आपको 100 मिनट्स लगेंगे, 2 घंटा लग जाएगा आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए या टास्क करने के लिए। और यही मैंने प्रोग्राम लिख के रखा है, यही मैंने प्रोग्राम लिख के रखा है, तो बस आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ना कि आपको हर बार फाइल ओपन करना है, हर बार वो लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ प्रोग्राम है, प्रोग्राम हर मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। 30 मिनट्स लग रहा है एक मशीन के ऊपर, आपका आधा ने जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया। पहले 2 घंटे लग रहे थे, अभी 1 घंटे में आप कर सकते हो, या उससे पहले भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क। वैसे तो सेल स्क्रिप्टिंग का एक कोर्स होता है जिसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना है, बेसिक सेल स्क्रिप्टिंग कैसे लिखना है, कुछ छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन आउटपुट कैसे फिल्टर आप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया तो आप खुद का भी प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, खुद का कमांड भी बना सकते हो, खुद के नाम से कमांड भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए, ये टेक्स्ट फाइल मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, आप बाद में उसको लिख लो। जैसे कि सबसे पहला जो मैसेज स्क्रिप्ट है हमारा, हेलो मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, ये फर्स्ट स्क्रिप्ट है। तो जनरली कोई मैसेज प्रिंट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए इको कमांड यूज किया जाता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था, इको कमांड फाइल बनाने के लिए नहीं है, बट वो ग्रेटर देन की वजह से हम फाइल बना लेते हैं। इको कमांड तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग कमांड है, जो प्रोग्राम के अंदर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, जिस तरह से प्रिंट एफ होता है, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है। तो चलो पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं, इसे हम मैसेज प्रिंट करते हैं। फाइल का नेम कुछ भी लिख सकते हो, बट एक्सटेंशन मस्ट बी एसएच। एसएच का मतलब शेल स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम, बैश स्क्रिप्ट या शेल स्क्रिप्ट बोला जाता है। एंटर, देन पहला लाइन हैशटैग लगाओ, और इस तरह से लिखा जाता है, एक्सक्लेमेटरी और देन बिन बैश। ये लिखना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट लिखा जाता है, एक तरीका होता है। किसी भी स्क्रिप्ट को लिखना है तो शुरुआत में एक लाइन लिखना होता है। ऑलरेडी हैशटैग है, इसका मतलब वो लाइन ऑलरेडी डिसेबल्ड है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये कौन सा प्रोग्राम है, तो मेरा बैश प्रोग्राम है, इसलिए मैंने बिन बैश इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो। फिर दूसरी लाइन में ना आप अपने स्क्रिप्ट के बारे में लिखो कि ये स्क्रिप्ट किसके लिए है। वैसे कंपलसरी नहीं भी ये लिखना डिस्क्रिप्शन, बट ये स्क्रिप्ट किसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। आज आपने बनाया, 2 साल के बाद भूल जाओगे आप, इसलिए छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन लिख के रखो। या फिर आपके बदले में कोई दूसरा चेक करे तो उसको भी तो आइडिया हो कि ये स्क्रिप्ट किसके लिए है। इसीलिए यहाँ पे छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन लिख लो। मैं एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना है आप अपने हिसाब से हैशटैग लगा के डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक है। देन उसके बाद हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे इको कमांड का यूज करता हूँ मैसेज प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, और जो भी आपको लिखना है यहाँ पे मैसेज, वो आप मैसेज यहाँ पे लिख दो। मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है। स्क्रिप्ट को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देन फाइल को सेव कर देते, सेव दिस फाइल, बस छोटा सा एक मैस कमांड लिख दिया इको। और यही कमांड हम यहाँ पे भी लिख देते ना, इस तरह से, ऐसे ही हम लिखते थे ना, बस वही डिस्प्ले हो रहा है, वही मैंने फाइल के अंदर लिख दिया बस, ठीक है। अभी ये जो फाइल है ये प्रोग्रामिंग फाइल है। मैंने आपको परमिशन सेट करते समय सेच मोड कमांड बताया था, जिससे हम फाइल पर को परमिशन देते, और मैंने एक्स का मीनिंग भी आपको बताया था।
एग्जीक्यूट का परमिशन तभी यूजफुल होता है जब वो प्रोग्रामिंग फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अभी हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लिया .sh एक्सटेंशन से, ठीक है, तो उसको हम परमिशन दे देते। और परमिशन का एग्जीक्यूट परमिशन, ए का मतलब ऑल, UGO, ठीक है, नहीं तो आप सिंपल 777 इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, सबके लिए। बट मैं लिखता हूँ A+X सिंबॉलिक मेथड, ठीक है, किसके लिए, हेलो वर्ड, सॉरी हेलो .sh फाइल के लिए। आप चेक करते तो हेलो sh फाइल देखो इस तरह से ग्रीन हो गया। अभी आपको रन करना है तो उसके लिए sh कमांड यूज किया जाता है, sh और हेलो sh, एंटर, देखो मैसेज प्रिंट हो रहा है। जब भी मैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ sh कमांड से, फाइल का नेम, तो उस फाइल में जो कोड है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। आपको इस तरह से भी आप रन कर सकते हो विदाउट sh कमांड, डॉट डॉट माने करंट लोकेशन के अंदर हेलो sh फाइल है उसको रन करना है, ये देखो आ गया, ठीक है। और इसी प्रोग्राम को मुझे कोई मेरे नाम से कमांड बना देना है, ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूं और ये कॉपी पेस्ट करता हूं यूएसआर बिन के अंदर। क्यों, यूजर एग्जीक्यूटेबल कमांड कहां पे स्टोर होते हैं, यूएसआर बिन के अंदर, और मैंने मेरे नाम से लिख दिया। अभी मैं किशोर कमांड चलाता हूं तो हेलो वर्ड आ रहा है, तो किशोर नाम का कमांड बन गया। तो आप अपने हिसाब से ऐसे कमांड खुद के कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, कंसेप्ट समझा। छोटा एक प्रोग्राम लिखा, परमिशन दे दिया, और उस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर दिया यूएसआर बिन के अंदर मेरे नाम से, और कमांड चलाओ वो एग्जीक्यूट होगा। फिर मुझे हर बार वो sh कमांड चलाने की जरूरत नहीं है ऐसा। तो छोटा सा प्रोग्राम था, हेलो मैसेज हमने प्रिंट किया, ठीक है। चलो अभी हम दूसरा इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें आपको जो भी नेम देना है दे सकते हो। मैंने hello1.sh लिख दिया, एंटर। शुरुआत में आपको बिन बैश लिखना है, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आप टाइप करोगे, आपका प्रैक्टिस होगा। तो शुरुआत में मैंने लिख दिया बिन बैश, ठीक है, ग्रीडिंग हेलो, ठीक है। उसके बाद नेम आएगा किशोर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू हेलो लिख दिया, नेम ये वेरिएबल है और वेरिएबल का वैल्यू मैंने किशोर लिख दिया। तो जब भी हमें स्क्रिप्ट को, ये भी मैसेज ही प्रिंट कर रहा है, बट यहाँ पे मैंने कोई मैसेज नहीं लिखा, पहले मैंने मैसेज लिखा था हेलो वर्ड, बट यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा और वेरिएबल को कॉल किया। कभी आपने इको कमांड यूज किया होगा ना, इको डॉलर शेल यूज किया है, क्या होता है, आपको बिन बैश आउटपुट बताता है। एक्चुअली ये जो शेल है ना, ये वेरिएबल का नेम है, जो रेड हैट ने वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है, और वेरिएबल को कॉल करना है तो हम डॉलर के साथ करते हैं, इको डॉलर और वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल का वैल्यू क्या था, बिन बैश, तो बिन बैश आपको मिल गया, ठीक है। वही कंसेप्ट है, यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल का नेम दिया और इसका वैल्यू ये डिफाइन किया। नेम ये वेरिएबल का नेम है और उसका वैल्यू है किशोर, और यहाँ पे मैं डॉलर से दोनों वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, यहाँ डिक्लेयर, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, इसको भी मैं परमिशन दे देता हूँ hello1.sh। अब जब भी मैं इसको रन करता हूँ hello1.sh को, तो देखो मैसेज किस तरह से प्रिंट हो रहा है, हेलो किशोर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल का नेम ये था जिसका वैल्यू हेलो था, और नेम सेकेंड वेरिएबल, देखो यहाँ पे मैंने पहला वेरिएबल कॉल किया और दूसरा वेरिएबल कॉल किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आउटपुट आ गया इस तरह से। तो वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम, जो भी फाइल का नेम देना है आप दे सकते हो, मैं abc.sh लिख देता हूँ, .sh, ठीक है। बिन बैश लिखने का एक तरीका है, बस इको मैसेज, डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन देना तो आप दे सकते हो, ठीक है। इको व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर रीड करो पर्सन, और फिर नीचे मैंने लिख दिया इको हेलो, और पर्सन को मैंने कॉल कर लिया। पर्सन में जो रीड को होगा मैंने हमें टाइप करना पड़ेगा। सपोज मैंने टाइप किया किशोर, तो व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन आएगा, नीचे में किशोर, फिर नीचे आ जाएगा हेलो किशोर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे रीड में हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, पर्सन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। फाइल को सेव करते, चलो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ abc.sh। अभी मैं उसको रन करता हूँ abc.sh, तो देखो व्हाट इज योर नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया किशोर, तो नीचे आ गया हेलो किशोर,
ठीक है, तो रीड में हमें कोई वैल्यू देना पड़ेगा। पहले मैंने ऑलरेडी मैसेज दे दिया था, बाद में मैंने वेरिएबल दिया, वेरिएबल का वैल्यू पुट किया और वेरिएबल को कॉल किया। अभी तो मुझे वेरिएबल भी नहीं डिफाइन करना, मुझे डायरेक्टली जब स्क्रिप्ट रन करूंगा तो क्वेश्चन का आएगा, क्वेश्चन का वैल्यू लिखते तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जो चैट के अभी जो आते हैं ना नए वाले एप्लीकेशन, छोटे मोटे, हाँ पॉड, हाँ वो कंसेप्ट, तो वहां पे यही कंसेप्ट होता है, ऐसे ही कोड लिखा जाता है। आप सिर्फ हाय अपना नेम लिख दो या फिर वो तुरंत हेलो किशोर हेलो इस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको स्क्रिप्ट लिखा जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करता है। तो वही ऐसे ही कोड्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये तीसरा कोड था। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट का नेम आपको जो भी देना है दे सकते हो, स्क्रिप्ट डॉट एस एच लिख दिया मैंने और ये प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। एंटर द वैल्यू, ए रीड होगा ए का वैल्यू, फिर एंटर द वैल्यू बी और दोनों का एडिशनल होगा, इज इक्वल टू आपको आउटपुट मिल जाएगा एडिशनल। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, परमिशन दे देते ch मोड a प्लस एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट डॉट sh स्क्रिप्ट डॉट sh 100, एंटर द सेकेंड वैल्यू 100, आंसर आ गया 30, 100 नहीं सॉरी 10 10 एंड 20। ठीक है, इस तरह से। तो इसका आंसर इन शॉर्ट एडिशनल का मैंने लिखा है, यहाँ पे आपने प्लस लिखा है, माइनस करना है तो माइनस साइन डाल दो बस। और ये मैंने इसलिए लिखा है वो तो सेपरेशन के लिए थोड़ा सा, ठीक है, तो इसके लिए, अदरवाइज वो लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। देखो ये बीच इस तरह से आता है बस, बाकी कुछ नहीं। चलो फिर मैं दूसरा कैलकुलेशन करता हूँ। ओ सॉरी, बीसी कमांड चैट होना एंटर, ये नंबर, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो ये ए और बी का वैल्यू हमने दिया, रीड ए होगा फिर नेक्स्ट टाइम बी होगा, दोनों का एडिशनल होगा ऐसा। तो ये एडिशनल का स्क्रिप्ट था। नेक्स्ट है इन्फो, नाम से मैं लिख देता हूँ, फाइल का नेम कुछ भी लिखो, एक्सटेंशन एसएस लिख दो। और फिर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ सिस्टम का इंफॉर्मेशन मुझे गैदर करना है तो इसके लिए देखो इस, ये तो मुझे सेपरेशन के लिए दिया है, अलग अलग आउटपुट आना चाहिए ना, तो बीच में अंडरलाइन या लाइन लिख दिया मैंने बस इस तरह से। हाँ, सबसे पहले हेलो यूजर नेम आएगा, जिस यूजर से आपने लॉग इन किया उस यूजर का नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे रूट लॉगिन है तो हेलो रूट, ठीक है, यहाँ पे नताशा लॉगिन है तो हेलो नताशा, इस तरह से ये इको मैसेज में आएगा। मेमोरी स्टेटस चेक करना है, डिस्क्रिप्शन लिखा कि मुझे मेमोरी स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होता है, फ्री, ठीक है एच, हाँ। फिर एक लाइन होगा बीच में, बिकॉज इसका स्टेटस अलग सा आना चाहिए। फिर रनिंग प्रोसेस का लिस्ट देखना है तो उसके लिए पीएस कमांड, करंट स्टेटस, करंट टर्मिनल के रनिंग प्रोसेस। लोड देखना है तो क्या कमांड, अप टाइम। कर्नल का वर्जन देखना है, कमांड क्या, यू नेम। तो बस यही कमांड्स मैंने सिक्वेंशियली लिख दिया और बीच में अंडरलाइन दे दिया, ये प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए इसीलिए, अदरवाइज ये अंडरलाइन की जरूरत नहीं है। ये टाइटल देना है तो दे सकते हो, नहीं तो फिर समझेगा नहीं ना मेरे को कौन सा आउटपुट किसका है, इसीलिए। नहीं तो एक ही कमांड एक साथ सिक्वेंशियली लिख दो तो आपको वो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम फाइल को सेव करते हैं और इसको परमिशन दे देते chmod a प्लस एग्जीक्यूट info sh, और इसी फाइल को मैं रन करता हूँ info sh, एंटर। तो देखो आ गया, हेलो लॉग इन रूट यूजर, मेमोरी स्टेटस ये रैम का स्टेटस, रनिंग प्रोसेस करंट प्रोसेस, सर्वर लोड ये सर्वर का लोड, और कर्नल वर्जन कर्नल का वर्जन। और ये अंडरलाइन मैं सेपरेशन के लिए अच्छा दिखना चाहिए, बस इसी के लिए था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसका कमांड बना देना है, ठीक है, बिकॉज अप टाइम चलाओगे तो अप टाइम, कर्नल का वर्जन अलग है तो चार चार कमांड चलाने पड़ रहे हैं आपको। तो बेटर है, आपको पता है ना हमें यही चीज चेक करना ही होता है हर सर्वर में, तो उसका एक प्रोग्राम लिख दो और उसका एक कमांड बना दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसआर बिन के अंदर मैंने स्काईनेट नाम से बना लिया, तो जब भी मैं स्काईनेट चलाऊंगा तो फिर फ्री का भी आउटपुट आ जाएगा, करंट लॉग इन यूजर भी आ जाएगा, रनिंग स्टेटस भी आ जाएगा, करंट टर्मिनल के लोड भी एंड कर्नल का वर्जन भी। और यही हमें चार चार कमांड चलाने पड़ते तब जाके होता है वो हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क, एक बार लिख दो बार बार आप उसको यूज करो, सिंपल। तो ऐसा है स्क्रिप्ट। ठीक है, होस्ट नेम देखना है तो होस्ट नेम कमांड लिख दो। चलो मैं एग्जांपल के लिए एडिट करके बताता हूँ, मुझे होस्ट नेम भी चाहिए,
और मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो मैं ये वाई वाई से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया इको माय नेम इज, और नीचे हम लिख देते हैं इको, नहीं इको की क्या जरूरत है, होस्ट नेम कमांड है ना, होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम फाइल से, और नीचे भी अंडरलाइन चाहिए, तो वाई वाई से मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, बस ऐसा कोड एडिट करते जाओ, फाइल को सेव करो। और अभी मैं उसी स्काईनेट को रन करता हूँ, तो देखो नीचे आके, नहीं हमने इसमें मॉडिफाई किया, उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, हाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, यस। अभी मैं स्काईनेट को चलाता हूँ, तो देखो यहाँ पे माय नेम इज लोकल होस्ट ऐसा आ गया, मशीन का नेम क्या है, लोकल होस्ट है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ऐसा कोड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पिंग कमांड सबको याद है, कनेक्टिविटी चेक करते हैं। आपको ना डेली का टास्क है, जैसे आप कंपनी में जाते हो ना, आपके पास 100 मशीन है, और आपको बोला गया कि आप जैसे आते हो ना, एक मशीन से आपको जो मशीन दिया जाता है, उस मशीन से बाकी सर्वर को ना पिंग करना है, 100 सर्वर से 100 मशीन से उसको आपको पिंग करना है। तो आप क्या करोगे, डेली का टास्क है, रोज रोज आपको परफॉर्म करना है, पिंग IP1, IP2, IP3, IP100। कितना टाइम लग जाएगा, आधा घंटा चला जाएगा इस टास्क को, रोज का टास्क है, और रोज आपका आधा घंटा इसी में वेस्ट हो रहा है। हर मशीन के लिए आप इंडिविजुअल पिंग करोगे, फिर आपको रिस्पॉन्ड देगा, रिप्लाई आएगा, फिर आप बोलोगे हाँ ये मशीन फेल है, ये मशीन अप है, ये मशीन डाउन है, इस तरह से। इसका एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना लेते, और बार रोज आते, तो फिर बार बार आपको टास्क करने की जरूरत, सिर्फ स्क्रिप्ट फाइल को रन कर दो, स्टेटस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसका प्रोग्राम है, तो मैं इसको ping.sh नाम दे देता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन आप अपने हिसाब से एसएच देना है, नेम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम है छोटा सा, ये देखो, सबसे पहले तो डेट, आज का डेट, आज का पिंग, आज के डेट के हिसाब से डेट आएगा। फिर कैट कमांड से मैंने रूट के अंदर IP-list.txt लिख दिया, मैंने जिस जिस मशीन को मुझे पिंग करना है उसका लिस्ट मैंने पहले से ही मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो IP लिस्ट ये फाइल हमें क्रिएट करना है, वाइल उसको रीड किया जाएगा, ठीक है, उसको रीड किया जाएगा, किसको, इस फाइल में से जितने भी IP है उसको। फिर पिंग कमांड रन होगा, पिंग कमांड होता है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। सी का मतलब काउंट होता है, आपको याद होगा मैंने पिंग कमांड में सी ऑप्शन बताया था, पिंग-C, मुझे सिर्फ 2 ही काउंट भेजना है, 2 पैकेट से भेजेगा, बिकॉज वो तो कंटिन्यूसली पिंग करता है ना लिनक्स में। तो ये देखो 2 पैकेट से भेजा, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1 पैकेट से मैं चेक कर लूंगा, या फिर आप चाहे तो 2 पैकेट्स ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके 2 पैकेट्स ट्रांसफर होंगे, बस। ओ 12 हो गए यहाँ पे 2। फिर डॉलर आउटपुट, डॉलर आउटपुट क्या है, ये फाइल के अंदर जो है वो, ठीक है। तो हमने वेरिएबल को कॉल किया, और यहाँ पे कमांड नल किया जाएगा, मैंने वो कहीं पे डिस्प्ले नहीं करवाना है मुझे, तो सिर्फ मुझे मैंने स्क्रीन पे आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। बाकी जगह कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं करना है, डिस्प्ले नहीं, रीडायरेक्ट नहीं करना है, डिस्प्ले तो होगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। देन इफ डॉलर क्वेश्चन मार्क लिखा है, इफ डॉलर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल, माने इक्वल 0 होगा, देन आउटपुट आएगा node1 आउटपुट इज अप, हाँ अप आएगा, ठीक है। और जैसे वो नहीं आता है, 0 का वैल्यू, 0 के बदले में 1 आता है, 2 आता है, तो आउटपुट इस तरह से डाउन आएगा। वैसे देखो ये 0 क्या है, ये सक्सेस कोड होता है प्रोग्रामिंग में। आप कैल कमांड चलाते हो ना, तो कैल कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो सक्सेस कोड 0 होता है लिनक्स में, ठीक है। इसका मतलब कमांड आपका एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट भी आपको मिल गया, ठीक है। 1 आता है, दैट मीन्स एरर होता है, 1 का मतलब एरर होता है। आई गेस, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं तो मैंने देखा है इसमें, कैल कमांड में देखा है, गेस कैल नहीं, CP कमांड में। ठीक है। तो 0 का मतलब ओके सक्सेसफुली, 1 का मतलब एरर, एरर माइनर छोटा एरर, 2 आउटपुट आता है तो बड़ा एरर। ऐसे ये कोड्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर। 0 का मतलब सक्सेसफुली कमांड चला, तो इसलिए मैंने वो 0 लिखा, तो सक्सेसफुल होगा तो अप आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो
एरर होगा और उसको डाउन मैसेज आएगा। इस तरह से हमने वो डिफाइन किया है। 0 होगा तो अप आएगा, एल्स माने ये छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आएगा तो उसको डाउन बता दो फिर, ऐसा। ठीक है, और स्क्रिप्ट को हमने डन कर दिया, फाइल को सेव। अभी मैं इसको ch मोड a प्लस एग्जीक्यूट और पिंग डॉट sh कमांड दे देता हूँ और पिंग को कमांड चलाता हूँ। हाँ नहीं, और नहीं होगा बिकॉज हमने फाइल नहीं बनाया ना, पिंग लिस्ट नहीं बनाया। पिंग लिस्ट एंटर, और यहाँ पे हम आईपी लिख देते हैं। मैं तो सबसे पहले मेरा खुद का आईपी लिख देता हूँ, मेरे को वो अप है, बाकी सब डाउन है मेरे पास। ठीक है, और उसी तरह से मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके सिर्फ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए 2-3 ही लेता हूँ। आपके जितने भी सर्वर्स के आईपी एड्रेस है ना, ये सर्वर के आईपी एड्रेस एक बार लिख दो आप। 3 आईपी लिए मैंने। ठीक है, अभी हम उसको पिंग एसएच कमांड को रन करते हैं। क्या है, रूट के अंदर आईपी लिस्ट डॉट टीएक्सटी नाम होना चाहिए, तो वो मैच नहीं हो रहा है ना, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। तो चलो नाम, फिर हम आईपी लिस्ट, किधर है आईपी लिस्ट, पिंग लिस्ट हो गया, और वहां पे क्या लिखा है, आईपी लिस्ट है। चलो नाम ही चेंज कर देते, पिंग लिस्ट को हम आईपी लिस्ट डॉट टीएक्सटी से रीनेम कर दिया। वो एरर थ्रो कर रहा था कि उसको मिला ही नहीं वो फाइल, क्योंकि गलती से हमने दूसरा नेम बना लिया था। अभी हम चलाते हैं तो देखो, सबसे पहले तो डेट आ गया। 254 क्या है, अप है। 1 क्या है, डाउन है। 3 क्या है, डाउन है। ऐसा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसा चेक करते हो ना, फिर आप, हाँ 64 आ रहा है का मतलब पिंग है, फ्रॉम लाइन सेव डेस्टिनेशन, तो फिर वो पिंग नहीं, या तो डायरेक्ट रिपोर्ट दे रहा है आपको, नोड 1 अप है, नोड ये नोड अप डाउन है, ये नोड भी डाउन है, ये अप है। और सिर्फ 2 पैकेट उसने बैकएंड में ट्रांसफर किए होंगे, उसे उसने वेरीफाई करके आपको दे दिया आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आप पिंग कर सकते हो मल्टीपल मशीन्स। इनपुट असतं ना, ते क्लोज करायसाठी असतं, इफ ला क्लोज करायला fi असतो उलटा। ठीक आहे, नेक्स्ट आहे युजर्स डॉट sh। इफ एल्स असते म्हणजे कंडिशन्स असतात, त्या कंडिशन लावा लागतात। ठीक है, आपको याद होगा मैंने यूजर्स एंड ग्रुप का टॉपिक बताया था, और तब मैंने आपको एक कंडीशन बोला था, एक रूल बताया था। एक कमांड में हम एक ही यूजर बना सकते हैं, एक कमांड को हम एक ही यूजर को पासवर्ड दे सकते हैं, एक कमांड में हम एक ही ग्रुप बना सकते हैं, बट स्क्रिप्ट से आप कर सकते हो। तो ये स्क्रिप्ट वही है, आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हो एक साथ एक ही कमांड में। एक बार प्रोग्राम लिख लो, ठीक है, यूजर्स के नेम स्पेसिफाई कर दो, और इस प्रोग्राम का यूज करके आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करके उसको पासवर्ड भी दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डेट। अब ये डेट कंपलसरी नहीं लिखना है, नहीं चाहे तो हटा दो वहां से उसको। ठीक है, कैट से क्या होगा, रूट के अंदर यूजर लिस्ट नाम का एक फाइल होगा, तो यूजर लिस्ट नाम से एक फाइल बना लेते, यूजर लिस्ट, और उसमें मैं लिख देता हूँ u1 u2 u3, माने यूजर्स के नेम लिख दो आपको, जो जो यूजर्स आपको क्रिएट करना है। तो मैंने साइड में एक फाइल बना लिया, तो ये फाइल, तो उसको रीड किया जाएगा, और उसका वेरिएबल नेम हमने क्या दिया, यूजर्स, और नीचे यूजर्स को ही कॉल किया, देखो डॉलर यूजर्स, माने वाइल रीड यूजर्स, माने इस फाइल में जितने भी होंगे आउटपुट, तो ये यूजर से आइडेंटिफाई होगा, माने यूजर वेरिएबल का नेम है, और इसके अंदर जितने भी यूजर्स है वो उसका वैल्यू होगा। तो यूजर ऐड कमांड होता है, यूजर ऐड करने के लिए कौन से यूजर क्रिएट करना है, यूजर्स के अंदर जितने भी यूजर्स है वो क्रिएट करना है। तो वेरिएबल को हमने कॉल किया, तो हमें एक एक यूजर देने की जरूरत नहीं है, ये फायदा होता है वेरिएबल का। ठीक है, एक एक फाइल में वेरिएबल के वैल्यूज डिफाइन कर दो, तो आपको सबको कॉल करना है तो सिर्फ नेम यूज करो वेरिएबल का, ऐसा। ठीक है, फिर ये बैकएंड में एग्जीक्यूट होगा, ये बैकएंड के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए हमने डिफाइन कर दिया, नहीं तो फिर वो डिस्प्ले करेगा वो आगे। ठीक है, देन उसके बाद इफ इक्वल 0, वैसे सक्सेस कोड होता है, देन मैसेज आएगा यूजर डॉलर यूजर्स, माने डॉलर यूजर्स के अंदर जितने भी यूजर्स है इज क्रिएटेड, तो एक एक यूजर का नाम लिया जाएगा, u1 क्रिएटेड u2 क्रिएटेड ऐसा। फिर उसको हम पासवर्ड दे रहे, हर एक यूजर को पासवर्ड में redhat@123 देना चाहता हूँ। ठीक है, तो redhat@123 पाइप पास wd कमांड होता है पासवर्ड सेट करने के लिए। स्टैंडर्ड इनपुट कौन से यूजर के लिए देना है, तो डॉलर यूजर का वैल्यू यहाँ पे हमने डिफाइन करके रखा है,
और इसको हमने इफ को स्टार्ट किया है और यहाँ पे क्लोज किया और डन। ठीक है, फाइल को सेव कर देते हैं। chmod a+ execute user.sh, एंटर, users.sh, एंटर। ठीक है, डन। अभी हमें रन करना है sh user sh, एंटर। तो देखो user 1 क्रिएटेड, पासवर्ड भी सक्सेसफुली सेट, user 2 क्रिएटेड, user 3 क्रिएटेड, 5 क्रिएटेड। आप चेक कर लो टेल कमांड में। तो देखो ये यूजर्स हमने एक साथ बना लिए, विथ पासवर्ड भी सेट कर दिया। शैडो फाइल में देख लो, ये देखो यूजर्स के पासवर्ड भी हमने सेट कर दिया, U2 का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। ठीक है, डिलीट करना है तो क्या करोगे, यूजर ऐड की जगह यूजर डेल करोगे और पासवर्ड वाला लाइन डिलीट कर दोगे, इससे क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक साथ मल्टीपल डिलीट करना है। ग्रुप क्रिएट करना है तो यूजर ऐड की जगह ग्रुप ऐड चलाना है और ग्रुप के नेम लिख देना है फाइल के अंदर। ग्रुप को पासवर्ड नहीं देना तो पासवर्ड लाइन को डिलीट कर दो। यूजर लिस्ट, सपोज मुझे इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्रिएट की जगह हम डिलीट लिख देते हैं, या फिर वो मैसेज तो डिस्प्ले मैसेज है, आपको जो भी लिखना है डिलीटेड। और मैं यहाँ पे यूजर ऐड की जगह यूजर डेल -r लगा देता हूँ, बस ये डिलीट कर देगा स्क्रिप्ट। sh यूजर लेस, तभी ये डिलीट कर रहा है देखो। ठीक है, इस तरह से। और वही ग्रुप ऐड लिख दो, ग्रुप ऐड होगा, ग्रुप डेल लिख दो, ग्रुप डेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, फाइल का नेम आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहते हो दे सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ mysearch.sh, एंटर। इसके अंदर हम एक कोड डिफाइन करने वाले हैं, एक टास्क है। टास्क ये है कि आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, और यूएसआर फोल्डर के अंदर जितने भी 10 MB से कम साइज वाले फाइल्स है वो आपको एक फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, देखो क्या टास्क है, यूएसआर फोल्डर के अंदर जितने भी 10 MB के, 10 MB से कम, सॉरी, लेस देन 10 MB के जितने भी फाइल्स है उसको सर्च करो और उसको एक फोल्डर में कॉपी पेस्ट करो, ऐसा स्क्रिप्ट बनाओ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ग्लोबल एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर यही है ना। ठीक है, सेम एज इट इज आता है, वैल्यू भी वही है। ठीक है, 10 MB से कम यूएसआर के अंदर जितने भी फाइल फोल्डर से उसको कॉपी करो, यानी उसको फाइंड आउट करो और उसको ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट करो। तो उसके लिए कमांड है ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले फोल्डर बना लेते जहाँ पे उसने बोला है कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो रूट के अंदर मैंने लाइंस नाम का एक फोल्डर बना लिया। फाइंड कमांड होता है फाइल फोल्डर सर्च करने के लिए। यूएसआर फोल्डर के फाइल्स बताया है बाय साइज से, तो मोर देन सॉरी लेस देन 10 MB के फाइल, सिर्फ साइज चेंज होगा, एग्जाम में याद रखना है। मोर देन आता है तो प्लस लिख दो और लेस देन आता है तो माइनस लिख दो। हाइपन टाइप फाइल चाहिए ना, तो फिर सिर्फ फाइल्स, तो फाइल्स लिख दिया, टाइप एफ। एग्जीक्यूशन, EXEC का मतलब एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इस कमांड के बाद हमें कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने बोला CP कमांड चलाना है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, माने जो भी यहाँ पे आउटपुट फाइंड आउट होने वाला है, सर्च होने वाला, वो सब सोर्स, और कहाँ पे डालना है, स्लैश रूट लाइंस के अंदर, और स्पेस देके बैकवर्ड स्लैश सेमीकोलन से इसको क्लोज करना है। तो स्क्रिप्ट को क्लोज करने के लिए होता है, और एग्जिट करना है, स्क्रिप्ट पूरा प्रोग्राम एग्जिट कर दिया हमने। वैसे एग्जिट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एज इट इज एग्जाम में आएगा आपको। ठीक है, देन सेच मोड, माई सर्च को हम परमिशन दे देते, माई सर्च, और माई सर्च को हम रन करते हैं, माई सर्च ऐसे। तो वो देखो बैकएंड में कर रहा है ये भी, तो बैकएंड में कॉपी पेस्ट करेगा, वो फोल्डर भी बना लेगा लाइंस नाम का, और वहां पे वो 10 MB से कम वाले फाइल फोल्डर्स को भी कॉपी पेस्ट कर रहा है। अभी जितने होंगे उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना है। तो ये टास्क होते हैं सेल स्क्रिप्टिंग में, छोटे छोटे टास्क मैंने आपको बता दिए। वैसे आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप अपने बड़े बड़े टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ऐसी तरह से स्मार्ट वर्क किया जाता है।
या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल एक काम करो, जो कमांड है ना एक फाइल में लिख दो जो आपको चाहिए। आपको कर्नल का वर्जन चेक करना है तो उसका कमांड लिख दो, होस्ट नेम चाहिए उसका कमांड लिख दो, कोई कोड मत लिखो, सिर्फ कमांड सीक्वेंस लिख दो बस, तो भी हो जाए आपका प्रोग्राम। ठीक है, तब तक ये मैं बता देता हूं आपको। सिस्टम इन्फो नाम दे देते हैं, सिस्टम इन्फो डॉट sh। बोलो आप क्या, मैं कोई कोड नहीं लिख रहा हूँ, कौन सा कमांड चाहिए, कर्नल का वर्जन चाहिए, कमांड तो पता है ना आपको, होस्ट नेम चाहिए, नेक्स्ट फ्री कमांड चाहिए, नेक्स्ट अप टाइम चाहिए, नेक्स्ट हु कमांड चाहिए, LSBL के बड़ा हो जाएगा, ठीक है चलो LSBL के छोटे छोटे कमांड जैसे आउटपुट छोटे छोटे देता सब, PWD चाहिए, ठीक है, क्याल क्वेश्चन पाइएगा, क्याल ठीक है, PWD डेट, बस ऐसा लिख दिया, फाइल को सेव कर, हो गया आपका स्क्रिप्ट। अभी इसको रन करते हैं, पहले परमिशन दे देते, chmod a+ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट सिस्टम इन्फो और sh, देखिए सीक्वेंस देखो, कर्नल का वर्जन, मशीन नेम, मेमोरी का स्टेटस, ये आपका अप टाइम वाला आउटपुट, बट हमें समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैंने वो अंडरलाइन दे दिया था, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर आता है। ये यूनिम LSBL के कमांड, ये आपका कैल कमांड, ये आपका PWD और ये आपका डेट कमांड, सीक्वेंस भी लिख दिया ना, बस तो भी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको कमांड ही बना देना है। ठीक है, सिस्टम इन्फो USR बिन, आप चाहते हो नहीं ये सिर्फ कमांड यूजर रूट नहीं चलना चाहिए तो इस बिन में डाल दो उसको, फिर बिन का मतलब कोई भी चला सकता है, तो मैं इसको सिस्टम इन्फो नाम से लिख देता हूँ, एंटर। जब मैं सिस्टम इन्फो लिखता हो तो वही आउटपुट आ रहा है, पर याद रखना है जिस नाम से आप कॉपी पेस्ट करो न्यू नेम होना चाहिए, नहीं तो आपने MKDR को कॉपी पेस्ट किया, MKDR से फोल्डर नहीं बनेगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन आएगा, तो एग्जिस्टिंग कमांड की नेम मत यूज करो। ठीक है, तो ऐसा नेम यूज करो जैसे खुद का नाम से, तो रेड हैट की कमांड नहीं बना के रहेगा तो खुद के नाम से बना लो। ठीक है, इस तरह से ये एज इट इज रहेगा, अभी कुछ टेंशन नहीं, आप रिबूट करो तो ये 2-3 कमांड्स मैंने जो बना के रखा, इवन ये प्रोग्राम भी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अभी देखो ये और भी कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ LS कमांड से, तो देखो ये लाइंस फोल्डर बन चुका है, और उस लाइंस के अंदर जाते हैं तो वो और डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा है, देखो ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये इतना डेटा है जो 10 MB से कम है, तो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट भी कर रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको। ठीक है, कोई डाउट?